संभल के सीईओ जो है अनुज चौधरी का बयान आपने सुना, उस जी। बयान को कैसे देखते हैं आप एक वकील के तरह? उसका बयान निंदनीय है। जिस पद पे है वो उसकी गरिमा को समझना चाहिए। वो तो जो भाषा है उस बंदे की, जैसे मैं भी, मेरी भाषा भी ऐसे ही हो रही है, गुंडे वाली, जिसे कहा जाता पुलिस वाला गुंडा, ये वो है। क्या आज से पहले होली का त्यौहार देश में नहीं मनाया गया? या दीपावली नहीं मनाई गई? मैं मुसलमान हूँ, एडवोकेट फ़िरोज़ हूँ मैं, लेकिन मैंने आज तक होली मिलन समारोह बहुत कराए, दिवाली मिलन समारोह कराए, उसमें तो लोग बहुत अच्छे मिल के आते थे। लेकिन इसने जो बयान दिया, इससे लोगों को डराया है कि तुम डर के अपना घर में रहो, त्यौहार मत मनाने दो। अगर तुम बाहर आओगे, किसी ने तुम पर रंग भी डाला, तब भी गुनहगार तुम होगे। ये कहना चाहता हूँ। तो ये तो कह रहे हैं कि साल में इतने दिन तो जुमा पढ़ते हो, रुक जाइए उस दिन घर में, क्या दिक्कत है? मैं यही कह रहा हूँ। फिर क्या इससे पहले जुमे वाले दिन होली नहीं हुई? इन्हें तो बढ़ चढ़ के ये कहना चाहिए था, जुमा भी अपने टाइम पे होना चाहिए। जुमा की सिक्योरिटी हम देते हैं, और वहाँ कोई भी भगदड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाए। इन्हें उल्टा कहना चाहिए था, ये धर्म को बढ़ाता। ये तो धर्म का भी अपमान कर रहा है। ऐसा तो कह रहे हैं कि एक बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बयान है। अरे अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो गलत कहाँ कह रहे हैं? कोई भी, आप मान लो 90%, 95%, 90 से 95% ऐसे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जो आपके साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, उनके अंदर भेद नहीं है। लेकिन इन जैसे नामाकूल लोगों की वजह से ऐसे भेद पैदा हो रहे हैं। नहीं, एक सीईओ सिटी प्रशासनिक पुलिस को तो जिम्मेदारी बहुत होती है। जिम्मेदारी वाला काम तो कर तो रहा है, गैर जिम्मेदाराना। ये चाहता है कि देश में आग लग जाए। सपोर्ट कर रही है सरकार इसको। सरकार सपोर्ट कर रही है। सरकार सपोर्ट कर रही है, नहीं तो इसे तो निलंबित कर देना चाहिए। ये हवलदार के लायक नहीं है, सीओआई है। डीएम वहाँ कह रहे हैं कि अब जो भी बयान होंगे वो डीएम या आईपीएस देंगे। और आईपीएस उनका, एसपी ने भी उसके बयान का समर्थन किया। वो भी क्या एसपी है? लोग मिलेंगे, जुलेंगे, एक साथ चलेंगे जब देश तरक्की करेगा। प्रशासनिक लोग जब ऐसा बयान देंगे, क्या संदेश जाता है इस तरीके? संदेश नफरती संदेश ही है। नफरत की बुनियाद पे बैठे हुए हैं। क्या भाई मतलब? पूरे देश में 2 अधिकारी और सांसद ने बोला है इसके बारे में। ये सारे गंवार हैं, ये पढ़े लिखे ही हैं, जाहिलियत हैं, बिल्कुल अच्छे पद पे पढ़े बनने हुए होने के बावजूद ऐसे बयानबाजी है। एक वकील के तहत आप क्या कोई कार्रवाई हो सकती है इस पर? इस पर कार्रवाई क्या, इस सरकार में कार्रवाई की उम्मीद आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इस सरकार में आप कार्रवाई की उम्मीद कर ही नहीं सकते। और ख़ास तौर पे अगर आप माइनॉरिटी में मुस्लिम हो या देश में दलित हो, 2 तबका इनके से तो उम्मीद कर ही नहीं सकता। समाजवादी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल कह रहे हैं कि संभल का दंगा भी इन्होंने कराया, आरोप लगाया। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं। जो आदमी कह रहा गोली मारो, जो आदमी कह रहा गोली मारो, गोली पैर में मार सकते हो क्या? पहले गोली उन्होंने चलाई? एक भी वीडियो को आया उनकी गोली चलाते हुए? ये केवल देश को जलाने का काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर कह रहा हूँ 95% वो लोग जो आपके आसपास रहते हैं आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तब हम सब सुकून से जी रहे हैं। ऐसे बयान क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि क्या लगता है कि अभी संभल में जो कुछ हुआ, वो बयान इसलिए दिया होगा, शायद उनको आने वाले कल चुनाव लड़ने का वो होगा। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसकी इतनी बड़ी औकात नहीं है, चुनाव लड़ ले, इसी औकात का पता इसके ही धर्म, कहने का मतलब हिंदू लोग ही इसे दिखा देंगे। तू जाके तू जमानत बचाने लायक भी नहीं रहेगा। ये चुनाव लड़के देख ले, ये चुनाव लड़के देख ले। मैं भी यहीं हूँ और आप भी यहीं हो। अगर ये चुनाव लड़ता है फिर देखते हैं। इसके अपने लोग नहीं देंगे। ऐसे लोगों को वोट दे के देश में विभाजनकारी नीतियाँ लाने के चक्कर में हैं ये लोग। कौन देना चाहेगा ऐसा आदमी वोट? तो जो कहेंगे प्रशासनिक में भी जो एक स्पेशल विचारधारा के लोगों को भर दिया गया ना, भर नहीं दिया गया। ये पहले से ही है जी। ये आज पैदा तो हुआ नहीं है, आज 40-45 साल का होगा, 40 साल पहले पैदा हुआ होगा। 2014 के बाद इसको आज़ादी मिली होगी, ये नहीं कह सकता। अच्छा, पहले आज़ादी मिली? हाँ, इन लोगों को पहले आज़ादी नहीं मिली। 2014 जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, शायद जब से इनको आज़ादी मिली, उससे पहले तो ये गुलाम थे। लेकिन डीएम जब कह रहे हैं कि किसी का बयान के और जो है बयान जो है आधिकारिक नहीं है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते इस बयान पे? मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार, इस सरकार में इसके खिलाफ या इसके जैसे नफरती जो अधिकारी हैं, इनके खिलाफ इस सरकार में उम्मीद कर सकते हैं आप अगर सही माने मीडिया वाले हैं तो आप ही बताएं, क्या ये इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है सरकार? जो हमेशा रंग भेदभाव, जाति, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, जो 2014 से पहले आप और मैं खाना खाते समय ये नहीं पूछते थे तू कौन सी जाति का है, तू कौन सी बिरादरी का है। 2014 के बाद इन लोगों को आज़ादी मिल गई
और मौज मार रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, उस पर बात नहीं करेंगे लोग। अर्थव्यवस्था ऐसी तैसी हो गई है, उसकी बात नहीं करेंगे। बेरोज़गारी चरम सीमा पे, उसकी बात नहीं होगी। इसीलिए तो हिंदू मुसलमान की बात होगी कि आपके बच्चे ना पढ़ लें, मेरे बच्चे ना पढ़ लें, समाज के बच्चे ना पढ़ लें। औरंगजेब पे भी खूब बात चल रही है। आप जैसा मीडिया चैनल न्यूज़ 24 शुक्र है उस चैनल का जिसने पहली बार देश को ये बताया औरंगजेब निर्दयी नहीं था। अगर निर्दयी होता 58 साल के शासन, 49 साल के शासन में क्या आदमी बच पाता? अगर वो तलवार के धार पे अगर धर्म परिवर्तन कराता। आप 15 साल में सत्ता में नहीं आए, दुनिया भर की मस्जिदें तुमने शहीद कर दी 15 साल में। तुम कौन सी खेत के वो हो बताओ पैदावार? तुम भी ऐसा लगता है, अगर जो लोग नफरती जो समझते हो ना औरंगजेब बहुत बुरा था, तुम तो उससे ज़्यादा बुरे हो। वो तो कम से कम मंदिर बनवाया, मठ को चंदा दिया, वो राजनीतिक लड़ाई थी। कई हिंदू राजाएं हैं जिन्होंने मंदिरें तोड़ी, क्योंकि मस्जिदें भी तोड़ी, क्योंकि उस दरमियान क्या होता था, जो लोग काम करके मतलब जो सत्ता हासिल करके आते थे, मंदिर मस्जिदों के अंदर अपना धन छुपा देते थे, अगले को पता ना चले, कोई धार्मिक स्थल तोड़ेगा नहीं। तो ये चतुर चालाक था। धन के चक्कर में ऐसे ही हिंदू राजाओं ने मस्जिद के साथ किया और मंदिरों के साथ किया। लेकिन कुल मिला के देश में अशांति चाहती है सरकार, और इस जैसा सीओ वास्तव में आप किसी भी आदमी से, किसी भी नॉन मुस्लिम से पूछ लो, मैक्सिमम उसके हिस्से में बुराई कर रहे हैं, क्योंकि हम और आप चाहते हैं देश में प्यार मोहब्बत से रहें। फिर वही एक बार रिपीट करूँगा, 2014 में इसको आज़ादी मिली होगी या इस जैसे सोच वाले लोगों की आज़ादी हुई है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, मान लो हिंदू ऊपर उठा देंगे कह रहे हैं ना, वो अलग बात है, एमयू की बात है। उसमें क्या है कि मान लो नॉन मुस्लिम लड़के पढ़ रहे हैं, वो अपना त्यौहार पहले भी मनाते आए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मन रहा होगा। वहाँ त्यौहार पहले भी मन रहा होगा, वहाँ दिवाली भी सेलिब्रेट होती है, जितने भी इंस्टीट्यूशन वहाँ सब त्यौहार बनते हैं। बस ये केवल सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करके देश में तनाव फैलाना चाहते हैं। आप देख लेना, होली मनेगी और वहाँ होली खेलेंगे, रमजान वाले लड़ाई होगी तो उठा लेंगे, ऊपर उठवा देंगे हम। वो गुंडे की भाषा है, सत्ता बोल रहा है, सत्ता का अहंकार बोल रहा है। सत्ता किसी की क्या घर की लौड़ी नहीं है, वो आती है जाती है, सत्ता जाएगी भी। ऐसा नहीं है कि सीधे बैठ गए तो अमर हो गए। इन्हीं के सरकार में अच्छे लोग भी हैं, हम सबको बुरे कैसे कह सकते हैं।